नमस्ते एवरीवन। हाउ टू प्रिपेयर सीरीज के अंदर आज मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियोस के अंदर हमने काफी विस्तार में इस बात पर चर्चा की थी कि क्या बेसिक तरीके के जो परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ता है, उस पर हमने काफी चर्चा की थी कि क्या एक बिगिनर्स का अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। फाउंडेशन से भी पहले एक तरीके की जो मतलब एक माइंडसेट तैयार करना चाहिए। एक जो मैंने लैंग्वेज की बात की, उन सबको आपने देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज जाकर देखिए। तो वो एक एब्सोल्यूट बिगनर के लिए, जो कि मीडियोकर स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो आइए हम आज लेक्चर 2 देखते हैं, जो कि ये हाउ टू प्रिपेयर प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंट मॉडल ऑफ प्रिपरेशन का। तो आइए हम पहले एक एक करके इन चीजों को देखते हैं। हम ये जो वीडियो हमारा जो प्रयास होगा ये 20 मिनट तक का रहने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा होने पर फिर एक मोनोटोनस सा मेरे लिए भी हो जाता है बनाना, और फिर आपको देखने में भी परेशानी होती होगी, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में थोड़े से लंबे हो गए थे, कुछ 45 मिनट का, तो मैंने कुछ स्पीड बढ़ाकर उसे कम किया। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर। एक हेडिंग दे देते हैं, थोड़ा सा ढंग से चला जाएगा आपसे। ये रहा आपका, सॉरी 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 सॉरी, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल नंबर 1 में हम देखेंगे जो जनरली लोग जो अप्लाई करते हैं। देखो, मॉडल वॉडल कुछ नहीं होता। 2-4 तरीके से मैंने जो मतलब देखा, मैं पहले 2-3 तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो वो मॉडल नंबर 1 था मेरे हिसाब से। इसमें क्या था, इसमें आप स्टैटिक पढ़ते हो, जो आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बाद बाकी जो कोर सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ आप पढ़ते हैं मैगजीन, मंथली, डेली न्यूज़पेपर, 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कुछ कुछ लोग 4-5 घंटे ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग जो हैं नोट्स भी बनाते हैं इसका, न्यूज़पेपर का नोट्स मैंने बहुत ज्यादा बनाया था। ठीक है, मैगजीन का वो चाहते हैं कि शॉर्ट करके अभी से हम रखना शुरू करें। करंट अफेयर वीडियोस 10 तरह के देखेंगे। ये होता है आपका पहला मॉडल, जिससे मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है, मुझे नहीं पता सभी लोग करते हैं कि, मुझे लगता है ऐसा, ऐसा लगता नहीं, मैंने बहुत लोगों से बात किया है, वो यही मॉडल फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि मैगजीन अगर छूट जाएगा तो पहाड़ टूट पड़ेगा, करंट अफेयर वीडियो छूट जाएगा, किसी एक टीचर को भगवान बना लेते हैं। ठीक है, उसकी यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कुछ भी नहीं है। माफी चाहूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ अलग चीज होता है, इसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेक्स, इसका ड्रॉबैक क्या है भाई? ड्रॉबैक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले टाइम आपका बहुत ज्यादा ये खाता है। आप काम की चीजें कम कर रहे होगे। जो आपको इस वक्त करना चाहिए था वो था आपका स्टैटिक पार्ट। आपको इस पर फोकस करना चाहिए था, इसको जल्दी से जल्दी आपको मजबूत करके 6 मंथ के अंदर यहाँ से आपको फ्री होना था। आपने अपना टाइम कहाँ डिवोट किया? आपने टाइम डिवोट किया मैगजीन में, आपने टाइम डिवोट किया कि उसका नोट्स बनाना, करंट अफेयर 10 तरीके की वीडियो देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना। कुछ भी नहीं करना है आपको ये सब। ठीक है, ये मॉडल ठीक नहीं है। अगर आप इस तरीके का मॉडल अपनाते हैं तो आपको यकीन हो ना हो, ये आपकी तैयारी को मिनिमम जो है 4 साल लगा देगा कंप्लीट होने के अंदर। क्योंकि आप तो अपना स्टैटिक ही कंप्लीट कर पाओगे 1 साल के अंदर। 1 से 1.5 साल तो आपको स्टैटिक में ही लग जाएगा, क्योंकि आपका बहुत लंबा ये सब्जेक्ट जो है, आप सारा कुछ कर रहे होगे। आप किसी से कहीं से अगर कोचिंग करते होगे तो पॉलिटी भी पढ़ते होगे, ज्योग्राफी भी पढ़ते होगे, हिस्ट्री भी पढ़ते होगे, और ये आपका पहली बार पढ़ रहे होते होगे आप। तो आप कोशिश ये करें
कि जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। ठीक है, अब हम मॉडल 2 की बात करते हैं, उसमें ये बात करेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी। आपने देख लिया पहला मॉडल, अब आइए मॉडल नंबर 2 के अंदर। पानी पी लेता हूँ उसके बाद। ठीक है, मॉडल नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे, हमारा जो पूरा फोकस होगा वो स्टैटिक पार्ट पे होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। इससे पहले आपको क्या करना है, इसको शुरुआत करने से पहले आपको लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड कर लेना है, काफी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना है, देख लो किस तरीके से। हम सारी चीजों पे बात करेंगे आज, इवन टीचर, प्री मेंस, नोट्स, इन सब पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आइए। अब आपको इसमें चिंता क्या होगी, आपने कह दिया कि भाई स्टैटिक पे ये ध्यान दो। आपको इसमें चिंता होने लगेगा कि मेरा तो चलो मैगजीन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग में अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना शौक है, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज के लिए पढ़ोगे, इसको सुधारने के लिए। ठीक है, एक लैंग्वेज जो बिल्डअप होगा वो आपको लिखने में काम देगा। आपको करंट अफेयर सोच करके पढ़ना ही नहीं है वो न्यूज़पेपर। माइंड को बिल्कुल भी फ्री रखिए, क्लीन रखिए, ताकि जो आप ग्रैस्प कर रहे हैं स्टैटिक पोर्शन के अंदर, क्योंकि देखो यार, जब आप नया नया नए नए प्रिपरेशन के अंदर आते हो तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब काफी बड़ी चीजें होती हैं हमारे लिए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आज मुझे ये फील नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है कि ज्योग्राफी का जो क्लाइमेटोलॉजी था, क्लाइमेटोलॉजी अगर आप ठीक मतलब अगर आप ढंग से इसको नहीं पढ़ेंगे ना, क्लाइमेटोलॉजी में आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये वाला जो डायग्राम होता है ना, करंट वाला, किस तरीके से करंट बह रहा है, ये नॉर्थ में ये राइट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, ये साउथ में जो है ये 0 डिग्री के इस तरफ, ये लेफ्ट की तरफ डेविएट होता है। किस तरीके से होता है, फास्ट टू स्लो का कॉन्सेप्ट होता है, स्लो टू फास्ट का कॉन्सेप्ट होता है। धरती यहाँ पर स्लो है, यहाँ पे फास्ट है। ठीक है, इस तरीके से हवा जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल होता है, साइक्लोन का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से ये ऐसे ऐसे होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, मतलब आपको काफी इसमें आपको समय देना पड़ेगा इन तमाम चीजों को समझने के लिए। पॉलिटी का ढंग का एक जो अंडरस्टैंडिंग बनाने में समय लगता है, वही समय आप उठा करके करंट अफेयर को देते हो, इसका कोई यूज नहीं है। करंट अफेयर तो आप जैसे कि आप बिगिनर हो अगर आप, तो करंट अफेयर जो है वो आपको, आप जिस वक्त अटेम्प्ट दे रहे होगे, ठीक है, उस वक्त आपको जब प्रॉपर आप सब कुछ कर लेते हो, तो अंत में इसको करंट अफेयर को या तो साथ में लेकर चल लेना, या तो लास्ट में ईयरली से कर लेना। ठीक है, इसकी इसमें भी फिर आगे एक मॉडल है, ठीक है, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे फिलहाल। जो हम चर्चा कर रहे हैं मॉडल नंबर 2 की, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, ये आप देख लो, ये आपका ये सब स्टैटिक के अंदर जो है मेडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, फिर आपका इन्वायरमेंट, इन सबको पढ़िए। ठीक है, पहली बार पढ़िए। आपको देखो 2 तरीके का नोट्स बनेगा इसके अंदर। एक नोट्स बनेगा जो आप उस वक्त कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाते हो, टीचर को अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त उन टीचर ने जो बताया है कॉन्सेप्ट, उस पर नोट्स बनेगा। ठीक है, ये नोट्स आपके सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप ये मत सोचना कि इस नोट्स को पढ़कर आप जो है वो मेंस में बैठ जाएंगे। मेंस के लिए नोट्स 1 पेज में इसको किया जाता है।
ठीक है, ये नोट्स अलग है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तैयार करेगी जो कि प्रीलिम्स में आपको काम दे सकता है, लेकिन ये मेंस में भी काम दे सकता है। ठीक है, मेंस में ये काम दे सकता है, बट मेंस में हम पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स अगर बनाए, उसी जो वहां पर आप पढ़ोगे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो सेम कंटेंट यहाँ पे डाल देना जब पीवाईक्यू के लिए नोट्स बनाओगे। पीवाईक्यू के लिए नोट्स बनाने का मैंने सेपरेट सीरीज चलाया हुआ है, अभी तक मात्र मैंने उसमें एक लेक्चर डाला हुआ है, आगे चल करके उसमें लेक्चर आएगा। और बाय दिसंबर 1 पेजर नोट्स मुझे रेडी करना है। मेंस का किस तरीके से नोट्स बनता है आप वहां पे देख लोगे। ठीक है, तो अब हम ब्रीफ में थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। नोट्स 2 टाइप्स, 1 और 2। 1 सेकेंड। ठीक है, पहला हो गया कॉन्सेप्ट का, ड्यूरिंग योर क्लासेस, ड्यूरिंग योर लेक्चर। दूसरा, आफ्टर फिनिशिंग स्टैटिक पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, स्टैटिक पार्ट को जब आप खत्म कर दोगे तब जाकर के पीवाईक्यू उठाना है हम लोगों को। पीवाईक्यू में टॉपिक होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सब टॉपिक होते हैं, इन सब पर नोट्स बनाना है। सब टॉपिक और ज्यादा इवॉल्व होता है, उसके ऊपर माइक्रो टॉपिक हो जाता है, नैनो टॉपिक कहते हैं कुछ लोग इसको, माइक्रो थीम कह देते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग नोमेनक्लेचर है भाई, जिसको जो कहना है कहो, बस नोट्स बना देना। आई होप कि ये वाला सेक्शन जो है आपको समझ में आया हो। ठीक है, 2 मॉडल हमने प्रिपरेशन का देख लिया। ठीक, इस पर मैंने चर्चा की थी क्या कि कब करना। हाँ, करंट अफेयर का टेंशन नहीं लेना है, ईयरली कर लेना है, या फिर जब आपका जिस साल आपको अटेम्प्ट देना है, अटेम्प्ट ईयर में पूरा, अगर साल देना चाहो तो मंथली मैगजीन साल में कर लेना, तो कोई गुरेज नहीं है। अगर नहीं करना चाहते हो तो ईयरली कर लो। मुझे ये वाला अच्छा लगता है, मैं फ्री रहता हूँ पूरे साल, थोड़ा सा 1-2 मंथ आदमी प्रेशर दे देता है तो वहीं पे और क्या, क्योंकि मुझे एक टेंशन सा हो जाता है कि करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर करना है, मैं बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मैं ये वाला अपनाता हूँ। तो आप देख लोगे, आपको जो सही लगता है वो कर लो, मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, हमने इस पर ढंग से बात कर लिया मुझे लगता है, मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम बुक लिस्ट पर आते हैं। ठीक है, ओके। बुक लिस्ट पर हम लोग आते हैं। बुक लिस्ट के अंदर देखो, कोर सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, कोर सब्जेक्ट, इसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है वो प्री में तो आते हैं, मेंस में नहीं आते, मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। शायद मेंस के अंदर आपका एक ये आता है, मेंस के अंदर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है, जो कि प्री में नहीं पूछा जाता सर। ठीक है, आप एक बार देख लेना सिलेबस को। ठीक है, बुक लिस्ट जब हम आते हैं पॉलिटी के लिए, तो आप जानते हो लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए देखो एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बहुत लोग रेफर करते हैं, मैं स्पेक्ट्रम से नहीं पढ़ता, मैं सोनाली बंसल, मेरा फेवरेट बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप बिगिनर हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये बुक आप जाकर के ले आओ, बाद में मुझे धन्यवाद कह देना। ठीक है, क्योंकि ये बुक में मुझे अच्छे तरीके से मतलब डिस्कस नहीं किया गया है बहुत सारे इवेंट को, एक क्रोनोलॉजी अच्छी नहीं है इस बुक की, मतलब चीजों को लिंक नहीं किया गया है मतलब ढंग से, जो कि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, और अच्छे तरीके से इसके अंदर कवरेज भी है। ठीक, एंशियंट मेडाइवल आपको जो है मैं लूसेंट से पढ़ लेता हूँ भाई, क्योंकि मैंने कोशिश की है
कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं या ठीक है, आप हिस्ट्री के लिए एक तरीके से चाहो तो एनसीईआरटी रेफर कर लेना। मैं आपको पॉलिटी के लिए भी एक बात कहूंगा कि 11th का एनसीईआरटी जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपका कंसेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इस टाइप की बहुत सारी उसके अंदर कीवर्ड्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देखने में कुछ नहीं है, वो 2 दिन में आप देख लोगे। ठीक है, ढंग से शुरू करो। स्टार्टिंग की ये बात है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनसीईआरटी 11, 12, 6 to 10 मत पढ़िएगा, मैंने पढ़ी थी। मतलब जितना भी आप पढ़ोगे उसके अंदर वो 11th और 12 में वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने लाया था उसको खरीद कर, लेकिन मैंने बाद में ये रियलाइज किया कि वो काम का नहीं होता है। तो ये दोनों कर लेना। और प्लीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई गाइडेंस ले लेना। जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, कोई भी अफोर्डेबल कोर्स जो होता है वो आप लेने की कोशिश करना। स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत सारा यूट्यूब के अंदर है। ठीक है, जो अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट दे दें। एक पीडब्ल्यू भी है, एड सारथी 7 सर की जो कोचिंग है ये भी है, आप ले सकते हो इन सब किसी क्लासेस, दोनों ही अच्छे हैं। टीचर्स पर हम लोग बाद में बात करेंगे, हम लोग पहले अपना बुक देख लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग का मैं बुक बता रहा हूँ आपको। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और कौन सा बचा भाई, साइंस हो गया, साइंस का, इन्वायरमेंट का। इन दोनों का बुक मत पढ़ना, क्योंकि कोई भी ऐसा बुक है ही नहीं जिसको आप पढ़ लोगे और आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसके अंदर, मतलब डायनेमिक है थोड़ा सा ये। साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चाहिए होता है। इन दोनों के लिए मैंने जो रेफर किया, GS3 मॉड्यूल 7 सर, डॉक्टर सिविन करके जो है, क्लैरिटी फॉर यूपीएससी इनका चैनल का नाम है। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका जो पढ़ाने का तरीका है, साइंस और इन्वायरमेंट, मतलब उसको जितना आप अच्छा कहें उतना कम है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट बच गया हमारे पास, पॉलिटी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो ही गया, साइंस हो ही गया, इकोनॉमी बच गया। यार इस सब्जेक्ट से बच के रहो। इकोनॉमी के अंदर आपको कोई भी बल्कि बुक नहीं उठाना है। ठीक है, बल्कि बुक बिल्कुल नहीं उठाना है, जैसे कि रमेश सिंह, ये बुक कभी मत खरीदना, मैंने खरीदा है। बहुत बल्कि बुक है और मतलब नहीं है इसका, क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कोई भी जो, देखो कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी में क्या पूछ रहा है, पीवाईक्यू उठाओगे, इमीडिएटली पीवाईक्यू से करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, पीवाईक्यू गए, टॉपिक देखा, ठीक है, टॉपिक वगैरह पढ़ा। लेकिन मैं एक बुक आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, शंकर गणेश की, जो मेरे पास है। मैंने एक टॉपर का देखा था, ये भी मैंने टॉपर का ही देख के खरीदा था अपने। ये टीना डाबी वगैरह जो थी, उसने बताया था। शंकर गणेश की MC ग्रोहिल की बुक आती है, पतली सी बुक है, मुझे लगता है 150 पेज की होगी वो बुक, बहुत हो गया। कॉन्सेप्ट ढंग से समझाए गए हैं और आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी होगा उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, पतली सी बुक है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर जब आप कर लोगे। बार बार 3-4 बार रिवाइज कर लेना ढंग से, और उसके बाद आपको ये, ऐसे देखो आप मेंस के लिए वैसे भी आपको ढंग से जो है PYQ, करंट वगैरह, इसमें थोड़ा सा डेसन चाहिए होता है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब चीजों का इसके अंदर जुड़ना होता है बात के अंदर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बल्कि है, तो आप अपना किताब जो है कम रखो, छोटा सा किताब लो कोई, उसको पढ़ो, सेंस ऑफ कंप्लीशन को जो है आने दो, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है, कॉन्फिडेंस की बात नहीं, जरूरत भी नहीं। और एक सर है बहुत फेमस, उनसे थोड़ा सा, मतलब मैं बच के नहीं रहने का रहा, मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। तो यार उतना बल्कि मुझे, मतलब
आउटपुट नहीं है उतना, ये पता है। उतना समय अगर आप इधर दे दोगे तो फिर बाद बाकी जगह क्या करोगे। अब उनका क्या पढ़ाने का तरीका है मुझे नहीं पता, बट बहुत बल्कि है, उतना जरूरत नहीं है। 100 150 पन्ने पढ़ो, ढंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो। जीडीपी, जीएनपी, मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब को करो और टेंशन फ्री रहो। बाद में जब देखो, बेसिक का मैं बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है, कि स्टार्टिंग में किस तरीके से करना चाहिए। स्टार्टिंग में सबसे जरूरी जो चीज है वो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको हमेशा बनाए रखना है। ये जब आप कंप्लीट कर लोगे इसको, तब आप अपने अगले स्टेप पर जा सकते हो। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा क्या है कवर करना। प्री मेंस, प्री वर्सेज मेंस। इससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बुक लिस्ट के बाद हम लोग नोट्स मेकिंग पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नोट्स मेकिंग वैसे हमने बात किया है कि नहीं भाई? हाँ हाँ, ये तो मैंने बात किया है। आफ्टर फिनिशिंग स्टैटिक पीवाईक्यू मेंस का फिर ये नोट्स होगा आपका। डी के अंदर कॉन्सेप्ट, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, और लक्ष्मीकांत का नोट्स मत बनाना, नोट्स मत बनाना। पूरा बुक को अच्छे तरीके से पढ़ो। लक्ष्मीकांत, बस ज्योग्राफी का एक बना लेना यार, ज्योग्राफी का नोट्स बना लेना आप। पॉलिटी का बनाना नहीं है, हिस्ट्री का भी बनाने की अपनी जो नीड नहीं है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। कौन सा हमारा बच गया है भाई? बुक लिस्ट हो गया। 1 सेकेंड। ओके, नोट्स मेकिंग पर हमने बात कर ली, बुक लिस्ट पर हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा पता नहीं, परेशानी हो रही है। ऑप्शनल का सिलेक्शन पर हम बात कर लेते हैं। आफ्टर फिनिशिंग कोर सब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग कोर सब्जेक्ट आप उस वक्त भी ऑप्शनल चुन सकते हो, क्योंकि आप एक 3 4 सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, तो ज्योग्राफी चुन सकते हो, पॉलिटी चुन सकते हो, हिस्ट्री चुन सकते हो, और साइंस तो नहीं जो लोग है ना, इकोनॉमी चुन सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाता है आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको इस वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा आपको नहीं, अगर देखो इस वक्त आपको क्या करना है, जिस वक्त आप स्टैटिक कर रहे हो उस वक्त आपको ऑप्शनल के लिए क्या करना है, डेली आपको 1 आवर निकालना है। ठीक है, हर ऑप्शनल का पीवाईक्यू जो है उठाना है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, या फिर कुछ वीडियोज आपको देखने हैं। जैसे कोई वीडियो, आप कोई फिलोसफी नाम का ऑप्शनल आपको पसंद आ गया, ठीक है, आपको लगा कि ये देखना चाहिए, इस पर जाओ, स्ट्रेटजी वीडियो देखो, यूट्यूब के अंदर देखो। इस पर मैं बना दूंगा वीडियो, फिलोसफी मेरा खुद का ऑप्शनल है, मुझे बहुत प्यारे सब्जेक्ट है, खूब वीडियोस देखो इसके अंदर। आपको यही करना है, जब तक आप ये डिसाइड ना कर लो ढंग से कि हाँ मुझे यही ऑप्शनल लेना है, तो गलती से भी वो ऑप्शनल मत लेना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एक तो यहाँ पर आप ऑप्शनल ले सकते हो, फिर या तो आफ्टर योर स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कर दो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब कर लो, फिर आराम से देखो वीडियोस, तुमको देखते रहना है। ये तुम डिसाइड कर लेना कि इस वक्त ही तुम डिसाइड कर लेना, जब आपका प्रिपरेशन खत्म हो, 6 से 7 महीने आपको देने हैं उस स्टैटिक पे, सिर्फ स्टैटिक, कोई करंट वरेंट कुछ मत छूना उस वक्त। छूओगे मतलब अपना टाइम वेस्ट करो। आगे आपकी मर्जी, डिसाइड कर लेना 6 7 महीने के विदिन कि क्या ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल को फिर आपको ढंग से करना है। तो आई होप कि ये वाला ठीक लगा होगा आपको। ठीक है, ऑप्शनल को कभी भी लाइटली मत लेना, ये 500 मार्क्स का होता है। ठीक है, कुछ ऑप्शनल में लोग कहते हैं ऐसा कि मार्किंग कम होती है, बहुत बार बहुत लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा है, ऐसा उनका कहना होता है और उनको मार्क्स नहीं मिले होते हैं।
लेकिन मेरा वाला जो है ऑप्शनल, फिलोसफी ऑप्शनल, ये सदाबहार है। ठीक है, और ये शॉर्ट भी है, अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। तो एक इनलाइटनमेंट तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन बुद्धि खुलती जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलोसफी ऑप्शनल, एथिक्स, ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत शानदार सब्जेक्ट है। इनको पढ़ के लगता है कि हाँ चलो कुछ वैल्यू मतलब ऐड हुआ कुछ लाइफ में, तो अच्छा लगता है। अब लाइफ में ऐड होना हो, आगे हम देखते हैं। ऑप्शनल और हमने बात की 500 मार्क्स। ऑप्शनल पर मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बाद बाकी ऑप्शनल का मुझे आइडिया नहीं है। मैं अपने ऑप्शनल के बारे में, अगर आप मुझे चाहेंगे, अगर आपको अपने आप तक ये वीडियो पहुंचती है, अगर आप चाहेंगे, तो मैं ऑप्शनल का वैसे भी एक प्लेलिस्ट इन फ्यूचर मैं क्रिएट करूंगा, जिस पर हम ऑप्शनल वैसे भी करेंगे। वो मेरे खुद के लिए होगा, अगर किसी और को उससे हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है, मैं वो प्लेलिस्ट अपने लिए बनाता हूँ। ठीक है, मैं ये जो हाउ टू प्रिपेयर सीरीज है, ये जो वीडियो जो अभी आप देख रहे हो, जिसका लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 दूसरा मतलब जा रहा है, ये बस मैंने दूसरों के लिए बनाई है। ठीक है, अगर मैं हेल्प कर पाऊँ दूसरों की, तो मेरे लिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। बाद बाकी जो भी सीरीज जो चल रहा है, नोट्स मेकिंग, ठीक है, ऑप्शनल के लिए, ये सब मैंने खुद के लिए किया है, ताकि मैं अपना वीडियो को भी देख पाऊँ यूट्यूब के अंदर। ठीक है, और ढंग से मेरा किया हुआ रहेगा उसके अंदर, मैं कहीं भी उसको खोल करके देख लूँ, या फिर जब भी मेरा पढ़ने का मन ना करे तो मैं सीधा वीडियो को देखूं। अपना वीडियो देखने का बात अलग होता है, तो इसलिए मैं अपना उसमें स्वार्थ है मेरा, मैं भी स्वार्थी हूँ। चलो, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। नोट्स मेकिंग प्री वर्सेज मेंस पर हमने बात नहीं किया है, अब इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इस पर बात हो गई, इस पर बात हो गई, इस पर बात हो गई, नोट्स मेकिंग पर भी बात हो चुकी है। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे प्री वर्सेज मेंस, प्री मेंस। ठीक है, देखो, जब आप स्टैटिक पार्ट कंप्लीट करते हो, अपना स्टैटिक पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हो, तो आपको एक ठीक ठाक नॉलेज आता है प्री के अंदर क्या करना है। दोनों ही जगह पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अंदर नोट्स बनते हैं, टॉपिक, सब टॉपिक, माइक्रो, नैनो, जो भी कह लो, जो भी टॉपिक आपको कहना है कह लो, इसके ऊपर टॉपिक के नोट्स बनते हैं। इस पर भी टॉपिक के ऊपर नोट्स बनते हैं। ठीक है, नोट्स बनते हैं, जैसे कि आप स्टैटिक पॉलिटी पढ़ा आपने। ठीक है, पॉलिटी आपने पढ़ा, आप गए प्री का क्वेश्चन बैंक, बैंक आपने खोला, क्वेश्चन बैंक खोला, वहां से आपको प्री के अंदर टॉपिक होगा वो जो आप पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर कुछ सवाल आए होंगे, वो आप वहां पे पढ़ोगे। स्टैटिक आपने पढ़ा, पीवाईक्यू देखा, उसको सॉल्व किया। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। ठीक है, अगर आपको मन करे यहीं पर हम मेंस का नोट्स बना दें, ठीक है, प्लीज जाइए बना लीजिए। अगर नहीं करना है वैसा, तो आप अंत में भी कर सकते हो, अपना स्टैटिक अच्छे तरीके से कर लो, एक दो रीडिंग लगा लो, उसके बाद आप नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, नोट्स मेकिंग का तो मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस पर हम लोग ढंग से इस पर बात करेंगे। ठीक है, मेंस का पूरा नोट्स तो मैं खुद करवा रहा हूँ। नोट्स मेकिंग जो होना है, कब करना है, मैंने ये बता दिया कि स्टैटिक हो जाए आपका, तब इस पर दिमाग लगाना है। पीवाईक्यू को सबसे पहले उठाना है, प्री का क्वेश्चन देखना है, उसको सॉल्व कर, देखो चैप्टर पढ़ोगे, पीवाईक्यू देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और आपका हो गया वो काम। और फिर उस पर छोटा सा नोट्स बना लेना, छोटा सा, ताकि आप एग्जाम के टाइम अगर रेफर करना चाहो तो अगर याद रह गया तो अच्छी बात है। चलो, इसको खत्म करने का बारी आ गया। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग जो है, बहुत फंस रहा है ये। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग में हम
ये देखेंगे कि आंसर राइटिंग जो है कब करनी है। आंसर राइटिंग यार मत ही करो, वही बेहतर है। करना है तो कर लो। आंसर राइटिंग करना है तो हमेशा पीवाईक्यू से करना है, ठीक है। कोचिंग मतलब टेस्ट सीरीज लेना है तो आप सिर्फ इसलिए लो कि आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक रिनोन कोचिंग में इवेलुएटर का भी काम किया है, और किस तरीके से आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसका किस तरीके से मजाक बनाया जाता है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। किस तरीके से वहां पर मतलब जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, मतलब क्वालिफाइड नहीं होने का मतलब मेरा ये हुआ जिनको जानकारी नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से आपका पेपर जो है क्वेश्चन मतलब आंसर सीट जो आप लिखते हो उसको इवेलुएट नहीं करते हैं। बस उनको ये बता देता दिया जाता है कि यहाँ टिक कर दो, यहाँ टिक कर दो, यहाँ गुड बैड बिठा दो, बस इतना होता है। वो प्रॉपर तरीके से डिमांड को और थीम को नहीं पहचान पाते। ऐसे लोगों से कोई कॉपी आपकी चेक कराई जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू पे नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स बना लो, उस पर आंसर प्रैक्टिस करो। मन करे अगर तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना किसी भी कोचिंग का, या फिर जैसे भी करना है आपको। लेकिन कभी भी इसके मार्क्स को सीरियसली मत लेना। मार्क्स जो आपको बिठाते हैं ना, ये 70, 150, मतलब 250 में, 95, 250 में, इसी टाइप के मार्क्स ये देते हैं ये लोग। इनको कहा जाता है कि ज्यादा कम भी मत देना और ज्यादा ज्यादा भी मत देना, ठीक है। लेकिन रियल एग्जाम में ऐसे चेक नहीं होता है क्वेश्चन। एटलीस्ट डिमांड और थीम जो है वो ये इनको पहचानना आना चाहिए जो इवेल्युएट करते हैं आपका क्वेश्चन को, ठीक है। तो आंसर राइटिंग सबसे अंत में करोगे आप, जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक करो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, स्टैटिक है, एक सेकेंड, स्टैटिक कर लिया आपने, ओके ठीक है। स्टैटिक आपने पढ़ा, पीवाईक्यू को एनालाइज किया, प्री मेंस दोनों का, नोट्स प्रिपेयर किए आपने ढंग से। देखो प्री का जो आपका एनालिसिस होगा ना, मतलब ढंग से इसको प्री का मैं बता रहा हूँ, पहले आप मेंस का नोट्स प्रिपेयर करना। प्री के पीछे ज्यादा मत भागना, वो एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने का, जो उसका नोट्स बनाने का एग्जाम से 6 मंथ पहले ये करना, ठीक है। मेंस को प्रायोरिटी पे रखकर इसका नोट्स बना लेना है, क्योंकि जब तक आप मेंस का नोट्स क्रिएट नहीं कर लोगे, नहीं बना लोगे, वन पेजर नोट्स बनता है इसका, इसको बना लोगे आप आंसर लिखने के लिए रेडी हो। आपको जो करना है, आपको कोचिंग लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, वहां जाकर लिखो, ठीक है। एग्जाम का फील आता है वहां पे। तो आप दो टेस्ट, अगर आपको देना है घर पर टेस्ट सीरीज ले लो, या फिर घर पे ले आओ खरीद कर टेस्ट सीरीज। वहां पे अगर पैसे आपके पास नहीं है ज्यादा तो उससे ले आओ, किसी अपने जो अच्छा स्टूडेंट है उससे दिखवा लो अपनी कॉपी, एक दो बार की देख लो खुद भी। आपको थीम को पहचानने आना चाहिए, डिमांड क्या है क्वेश्चन का, क्या किस थीम पर क्वेश्चन पूछा है, उसको आप एड्रेस कर लेते, तो यानी कि आप खुद भी इवेल्युएट कर सकते हो, वही ज्यादा सबसे बेहतर एक तरीका होता है। फिर आपको पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 40 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है। मैं इस पर अब और ज्यादा इसको डिटेल में नहीं खींचना चाहता, ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिस पर हम किस किस तरीके से बात करेंगे जीएस वाइज। हम अब स्ट्रेटजी जो होगा हमारा GS 1, 2, 3, 4, ठीक है। जीएस, हर जीएस को दो दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, दो दो वीडियोस बनेंगे हर हर किसी पे, दो वीडियो इस पे, दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है, तो अच्छे तरीके से कवर करके जल्द से जल्द ये जो हाउ टू प्रिपेयर सीरीज है इसको मैं खत्म कर देना चाहता हूँ 10 से 12 वीडियोस के अंदर। ठीक है, GS1 पर हम लोग बात करेंगे अगले दिन किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस